2022 की बात है। इट्स 2022 शुरू में जिम नया नया स्टार्ट किया था तब मैंने, और मुझे लग रहा था कि बस अब मैं जिम जाना स्टार्ट हो गया तो अब सब ठीक हो जाएगा। लाइक यू नो, जिम जाना बेशक एक बेसिक अच्छा स्टेप है, लेकिन उससे हर चीज़ ठीक नहीं होती। यू नो, सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन आप में आ जाता है, लेकिन जिम में मोस्टली लोग ऐसे भी मिलते हैं आपको जो पोर्न देखते हैं अभी भी। और एडिक्टेड है, मतलब कुछ समझ नहीं आता उनका, लाइक वो किस लिए ऑल दोज गेम्स फॉर व्हाट। एक टाइम था लाइक जब मैं खुद भी एडिक्टेड था। लाइक अब अंदाज़ा करो 2022 की बात है कि मैं रात को लाइक सुबह सो के उठा, 10 बजे शायद उठ रहा हूँ, एक हॉलीडेज टाइम 10 बजे उठ रहा हूँ, और उठते साथ मैं पहले वॉशरूम नहीं जा रहा बात के लिए, या उठ के किसी को सलाम वगैरह नहीं कर रहा, उठाओ फ़ोन उठाया, इंस्टा पे कुछ मॉडल्स को फॉलो किया हुआ था मैंने, एंड मैं उनकी पोस्ट देखने लग पड़ा। किसी ने कोई नई स्टोरी तो नहीं डाल दी, आई शुड लाइक मुझे लगता था कि मैं नहीं देखूँगा तो मेरा लॉस है, आई एम मिसिंग समथिंग अगर मैं नहीं देख रहा तो। उसके बाद मेरी पूरे दिन की रूटीन तब थी, सुबह उठो 2 घंटे, उठने के बाद 2 घंटे मैंने फ़ोन पे लगा दिए हैं। उठा हुआ था लेकिन फ़ोन यूज़ कर रहा था, सो बस वो 2 घंटे कैसे लग गए, अगर बाद में मैं सोचूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा 2 घंटे किधर गए, लेकिन लिटरली 2 घंटे 120 मिनट मुझे नहीं था पता चलता किधर गए। उसके बाद क्या था जी, उठ के थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, नहा लो, एंड बाहर जाने से पहले मास्क पहनो अपना। तब ना मेरी मूंछें थी थोड़ी छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी, वो जो नहीं होती जैसे बच्चों की होती हैं, उस तरह की मूंछें थी। लाइक दे नेवर हेल्प मी, सही था इन अपग्रेडिंग माई लुक्स। अगर उस पर भी बात करेंगे समझ रहे, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है पूरा, उस पर अलग एक वीडियो बनेगी, उस पर एक पूरी अलग वीडियो बन सकती है कि हाउ टू इम्प्रूव। उसके बाद किसी दोस्त को मैसेज करना कि भाई किधर हो, घर हो? हाँ घर हो, फ्री हो? जैसा मैं था वैसे ही मेरे दोस्त, हाँ फ्री हैं, मैं आ रहा हूँ लेने। कोई किसी ने नहीं पूछा किधर जाना है, हाँ ठीक है आ जाओ, एंड मैं चला जाता था लेने उनको वहाँ से लिया, लाइक एक बाइक पे बैठे 3-4, और फिर उसके बाद 3-4 घंटे गुजर जाते थे, कोई पता नहीं था चलता, लेकिन उस वक्त लगता था कि यार दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, आई एम एंजॉयिंग इट सो मच, लाइक इट्स गुड यू नो। लेकिन हम जाते कहाँ थे, जाके बैठ जाते थे, होटल पे बैठ जाते थे चाय पीने, और बस बातें करते थे ऐसी
वैसी बातें कर रहे होते थे, जनरली लिटरली ज़ीरो प्रोडक्टिव बातें करते थे हम उसमें। कोई इस तरह की हमारी काम की बात नहीं थी होती जिससे दूसरे को मदद हो गई। किसी एक को पकड़ लेते थे, उसका मजाक उड़ाते थे बस। उसके बाद वहाँ से वापस आते थे, वहाँ से वापस आके थोड़ा बहुत जो घर वालों के साथ इंटरेक्शन रह गया था वो थोड़ा टाइम उनके पास, वो भी मोबाइल यूज़ करते थे कि सब बैठे हुए हैं लेकिन मोबाइल पे। तो पूछता था ना कि क्या कर रहे हो बेटा फ़ोन पे? कुछ भी नहीं, नथिंग, वैसे ही बस कोई वीडियो देख लो ऐसे ही। अब मैंने बोला है कि होटल पे चाय पीने चले जाते थे। इट आई नेवर मेंट चाय क्या लो कि एक बुरी चीज़ है, लाइक शुगर इन इट इज़ अ बैड थिंग। लेकिन मैं चाय इज़ लाइक अ देसी कैफीन बूस्टर, यू नो। और वो तुमने सुना होगा कि लाइक कैफीन plays a really important part in your life। मैंने दोनों लाइफ, सही बात है, जो कैफीन छोड़ के और विद कैफीन लाइफ भी मैंने ना ट्राई की है। मैंने एक टाइम पीरियड रखा था बेसिकली, लाइक जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। मैं अपने साथ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ अक्सर, कभी बालों के साथ, कभी कुछ, कभी स्किन के साथ नहीं करता, स्किन का मजाक नहीं है भाई, एक्सपेरिमेंट करता रहता था, बचपन से आदत थी। तो उस वजह से जिन डेज में मैं कैफीन नहीं लेता था उस वो दिन मेरे किसी लिहाज से बेहतर नहीं रहे, सही बात है। मुझे कुछ खास चेंज फील नहीं हुआ, लेकिन विद कैफीन लाइक ओवरडोज नहीं, एक नॉर्मल रेंज में कैफीन अगर आप इंटेक लेते हैं कैफीन का एक नॉर्मल डोज में, तो इट रियली हेल्प्स यू फोकस। इट हेल्प मी। सबका अपना अपना होता है बेशक, लेकिन यू कैन ट्राई, एक्सपेरिमेंट करो अपने साथ एक इन अ कंट्रोल वे। ये ना हो तुम कुछ करो और तुम्हारा कुछ नुकसान हो जाए और मुझ पर डाल दो। आई एम नॉट अ डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम जस्ट अ रैंडम गाय स्पीकिंग समथिंग दैट वर्क फॉर मी। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है ये तुम्हारे लिए भी काम करे, लेकिन मोस्ट ऑफ इट जो मैं बात कह रहा हूँ वो तुम्हारे लिए काम करेगी। अगर तुम कैफीन सेंसिटिव हो तो वो अलग बात है। दैट्स नॉट माई फॉल्ट, इज इट? बैक टू द पॉइंट, मुझे लगता था कि ये सब नॉर्मल है, ये जो रूटीन है हमारी, सुबह उठ के फ़ोन यूज़ करना, उसके बाद दोस्तों के साथ बाहर चले जाना, तीसरा घर आके थोड़ी बहुत बातें करना बीच में, उसमें भी फ़ोन यूज़ करना, और बिफोर स्लीपिंग एक दफ़ा लाजमी फ़ोन दें। Guess what? हर किसी की ये रूटीन नहीं थी, लेकिन मेरी ये रूटीन थी। मेरे बहुत से दोस्त ऐसे थे जो मे भी बताते नहीं थे, लेकिन शायद देखते हो वो भी। तो थिंग इज, यही बात है, लाइक कोई बात नहीं करता इस बारे में। दिस इज द टॉपिक दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। हाँ शिट, कॉफी खत्म हो गई। शिट, अब क्या बात है कि ये सब लाइक अपना टाइम उन एक्टिविटीज़ में लगाना
जिससे तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ कोई फायदा नहीं हो रहा, is a waste of time, is not good for you, and you shouldn't do that. एक 5 ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन कुछ उनमें से हिडन है, छुपी हुई हैं, लेकिन है वो भी कॉमन, लोग बात नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बारे में बात नहीं होती, तो वो है भी नहीं है, वो हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं, एंड दे आर सीक्रेटली killing us from inside, you know. They are killing our soul. Like, they are basically attacking on our soul. I don't know, maybe I pronounced it wrong. Soul, I don't know, whatever. रूहानियत, रूह उर्दू में बोल देता हूँ। लाइक वो हमारी रूह को तबाह कर रही हैं, बेसिकली रूह पे अटैक कर रहे हैं, the inside of us that is actually real besides all this matter. अब देखो, तुम अगर रात को, वैसे तो किसी भी टाइम लोग देख लेते हैं, लेकिन अगर तुम रात को, स्पेसिफिकली रात को सोने से पहले फोन देखते हो एंड देन यू मास्टरबेट, मैं बताता हूँ नेक्स्ट तुम क्या फील करते हो। तुम्हें सोने में तुम्हें कोई खास, उस वक्त तुम्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि जब तक मैं ये कर नहीं लूँगा मुझे नींद नहीं आएगी, बट आफ्टर यू डिड दैट, तुम सोए, क्या तुम एक पीसफुल, एक बच्चे की तरह सोए, यू नो, बच्चे की मिसाल इसलिए क्योंकि बच्चे ही सबसे ज़्यादा पीसफुल होकर सोते हैं। They don't give a shit कि आगे क्या हो रहा है इधर उधर, they are just sleeping. या तुम सोए और रात को तुम्हारी आँख खुली और तुम पसीने में गीले हो, सारा तुम्हें पसीना आया हुआ है, एंड तुम करवटें लेते रहे हो बार बार क्योंकि तुम डिस्टर्ब थे, बिकॉज यू डिडंट हैव मेंटल पीस, इसलिए तुमसे सही सोने भी नहीं हुआ। और जब तुम वो बेचैन नींद सो के अगले दिन उठे, क्या तुम बेस्ट फील करते हो? एक नया दिन, आज एक नया दिन शुरू हो रहा है, मैंने आज क्या अचीव करना है? नहीं, तुम ये सोचते हुए नहीं उठते, तुम ये सोचते हुए उठते हो कि यार रात को मैंने ना फिर से वो कर लिया, तो आज से नहीं करना। तुम इस गिल्ट में उठते हो कि रात को जो तुमने किया वो गलत था, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा उस पर कंट्रोल नहीं रहा। तुम कहते हो कि तुम कितने गंदे आदमी हो, लाइक तुम सोचते हो कि यार मैं कितना गंदा हूँ, मेरी तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी नज़रों में, तुम्हारी इज्जत लिटरली कम होती जा रही है, कम माइनस में होगी अभी भी प्रॉबेबली। अगर तुम एक लंबे अरसे से देख रहे हो, तुम अपने आप को क्या इज्जत देते हो? अगर तुम वाकई एक एक नेचुरल, एक अच्छे आदमी, एक अच्छा मर्द होते, तो तुम
यूट्यूब पे ये वीडियोस ना देख रहे होते। और उसके अलावा अगर तुम अपना माहौल चेंज करते हो, दूसरी क्या चीज़ है जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें फिर वापस ले आती है, तुम्हारा उस जगह दिल नहीं लगता? पता क्या है? तुम्हारा खाना। तुम कहोगे कि नहीं, खाना कैसे हमारा हमारे जहन से रिलेट करेगा, लाइक वो कैसे अफेक्ट करेगा हमारे दिमाग को? मैं बताता हूँ। तुम जो खाते हो वो तुम्हारे मैदे में जाके ब्रेक डाउन होता है ना जब, तो उसके बाद वो सारा उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकल के ना तुम्हारे ब्लड में डिजॉल्व होते हैं, और तुम्हारा ब्लड फिर तुम्हारे दिमाग तक जाता है उसको एनर्जी देने। उसमें से जो काम की चीज़ें होती हैं दिमाग वो लेता है, लेकिन अगर तुम्हारे खून में वो काम की चीज़ें हैं ही नहीं, बिल्कुल माइनर सी, बस गुजारे लायक, तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? तुम्हारे दिमाग को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस आउट कर जाएगा, तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस आउट कर जाएगा, तुम कुछ फील नहीं कर सकोगे, तुम नम रहोगे, हर वक्त नम रहोगे। अब मैं बताता हूँ मैं कैसे इस चीज़ का एडिक्ट था। लाइक मेरे घर में ना ये चीज़ नॉर्मल थी, फास्ट फूड वगैरह, लाइक डेली रूटीन की बात थी। लेकिन मैंने जब जिम स्टार्ट की ना, तो तब मैंने एक चीज़ तो ये रियलाइज़ की कि मुझे ना फ्राइड और ये जो चीनी है ना, मीठा है, इससे तो दूर रहना है बहुत ज़्यादा, ये तो मेरे पास नहीं आने चाहिए। लेकिन मुझे तब इतना कोई ख़ास कॉन्सेप्ट था नहीं, मैं बस जिम ट्रेनर ने कहा था कि सुबह उबली हुई मुर्गी खानी है, अंडे खाने हैं, विच बोथ आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, लीन प्रोटीन कह, बट उसके बाद क्योंकि मेरे घर का माहौल ऐसा था, मैं रोटी अगर छोड़ता तो वो कहना, उन सब कहते थे कि नहीं रोटी नहीं छोड़नी, रोटी छोड़ोगे तो कमज़ोर हो जाओगे, तुम में ताकत नहीं रहेगी। क्योंकि रोटी is a good source of carbohydrates and some kind of थोड़ा बहुत फाइबर, तो उससे एक एनर्जी तो मिलती है, लेकिन जितनी एक चीज़ बैलेंस में रहनी चाहिए ना, वो बैलेंस यहाँ पे नहीं करता कोई भी, किसी से नहीं होता सही। मोस्ट ऑफ द पीपल they don't have that much money कि वो रोज़ गोश्त अफोर्ड कर सकें। लोगों से यहाँ पे रोज़ गोश्त भी नहीं अफोर्ड होता, हफ्ते में अक्सर घर ऐसे हैं जहाँ पे हफ्ते में एक दफ़ा बनता है। अगर उस घर में कोई बच्चा है तो क्या उसकी न्यूट्रिशन कंप्लीट है? माई पॉइंट इज टू से कि यहाँ पे कार्ब्स, शुगर्स, फ्राइड, हैवी ऑयल फूड बहुत ज़्यादा सेल होता है, बहुत ज़्यादा, लाइक हद से ज़्यादा सेल होता है पाकिस्तान में। और क्योंकि सेल होता है तो खाने वाले भी उसी तरह ही हैं। लोग इतने लोग हैं जो रोज़ फास्ट फूड खाते हैं जैसे कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल है ना, कुछ नहीं होता। और फिर
उनमें से कुछ लोग वो एक अच्छा सा नज़र आने वाला खाना खा के अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं। उसके बाद जब वो खा चुकते हैं, इट गोज फ्रॉम हेयर टू हेयर, लाइक इस एवरेज पोजीशन से भी नीचे चला जाता है। और फिर वो उनका ब्रेन उनको सिग्नल भेजता है कि हमें ये डोपामिन दोबारा चाहिए, क्योंकि उनका पेट फुल है अभी, तो वो दोबारा खाना नहीं खा सकते। दे फाइंड सम अदर वे टू हिट दैट स्पॉट अगेन, यू नो। फिर वो क्या है बोला, यू नो व्हाट, दैट इज फॉर उसके बाद the third thing is हाँ जी जी जी, अच्छा 1 मिनट। उसके बाद चाय, होटल्स पे जाके चाय पीने की एडिक्शन, इससे इतना ख़ास आपके दिमाग पे पड़ता ही है, एक मैनर में इफेक्ट होता है आपका ब्रेन। लेकिन पता है इससे ज़्यादा क्या होता है, इससे आपका टाइम, इतना टाइम जो आप अपने पे काम करके, लाइक यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ इन दैट टाइम, जो तुम बैठ के होटल में चाय पीने पे लगा रहे हो, और फिर तुम कहते हो तुम्हारे पास टाइम नहीं बचता। तुम्हें बेहतर पता है कि तुम्हारे पास टाइम बचता है, या तुम वो टाइम किसी ऐसी जगह लगाते हो जो किसी काम की नहीं है। मैं अपना बताऊँ तो मैं चाय का इतना एडिक्ट था, घर में तो पीता था, बाहर भी पीता था, लेकिन सुबह जब मैं चाय से स्टार्ट करता था ना, इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी मुझे कि जिस दिन मैं चाय नहीं था पीता सुबह, लिटरली आफ्टर 2 to 3 hours ऑफ वेकिंग अप, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता था। मेरे सर में इतना दर्द होता था कि मुझे उस वक़्त ऐसा लगता था कि मैं किसी ड्रग पे हूँ और मुझे वो ड्रग नहीं मिल रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आई फिगर इट आउट कि हाउ टू हैव इट इन अ कंट्रोल्ड मैनर, दैट इज़ एक्चुअली गुड फॉर मी। उसकी वजह से लाइक इट हेल्प मी इन गेटिंग मोर प्रोडक्टिव एंड ऑल दैट। हेल्प भी चाहिए। यहाँ पे नहीं है। देखो देखो देख रहा वो डिपेंड है, बहुत ज़्यादा डिपेंड है। चाय पीना इज़ अ गुड थिंग अगर तुम चाय या कॉफ़ी, व्हाटएवर यू प्रेफर,
मैं दोनों पी लेता हूँ, दोनों अच्छी लगती है मुझे। कुछ लोगों को कॉफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। सेम गोज़ फॉर द कॉफ़ी। अगर तुम एक स्पेसिफाइड एक कंट्रोल्ड मैनर में तुम कॉफ़ी या चाय पी रहे हो तो दैट डजंट हार्म यू एट ऑल, बल्कि वो तुम्हारा फोकस बढ़ाएगी और यू कैन वर्क मोर विद द हेल्प ऑफ दैट। लेकिन अगर तुम कैफ़ेज़ पे, ढाबों पे जाके 3-3 घंटे बैठे रहते हो और चाय पे चाय पीते हो, दैट इज़ नॉट हेल्पिंग यू एट ऑल, दैट इज़ जस्ट रूइनिंग यू। और उसके बाद पॉइंट आ जाता है कि स्मोकिंग और शीशा, वेपिंग। लोगों को बहुत ज़्यादा आदत है यहाँ पे। अब तो एक हर बंदे के पास अपना वो छोटा, क्या उसे कहते हैं, वेप है छोटा। दे आर लाइक इन एवरी 5 minutes दे आर पुलिंग इट फ्रॉम देयर पॉकेट एंड कुछ और कर रहे हैं। और उसके बदले लाइक इज इट अ वर्थ इट ट्रेड टू गिव यू बेशक 0.01% ऑफ योर हेल्थ और योर लंग्स to smoke that? It is not. Nothing's more worth it than yourself, than your life. और फिर पी के कहते हैं कि लाइक आफ्टर स्मोकिंग और वेपिंग, जैसे कि वो मर्द पीते हैं, मर्द पीते हैं। And I was back in 2020, I even started, I used to vape, मुझे भी लगता था कि जी वेप पीना इज़ अ कूल थिंग, बट मेरी वेप छोड़ने की स्टोरी ना अलग सी है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि हाउ टू स्टॉप वेपिंग, बेसिकली जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें एडिक्शंस ही हैं। और एट द एंड स्क्रॉलिंग, जिसकी मैंने सबसे पहले उठते साथ मुझे जिसकी आदत थी सोशल मीडिया पे, टिकटॉक तब इन ट्रेंड था, तो टिकटॉक पे आई यूज टू स्क्रॉल पबजी वीडियोस, पबजी का ये फलाना प्लेयर ये वो, like I'm a big fan of this guy, big fan भाई, big fan, OP, spamming all this in the comments, like अब देखो उस वजह से मुझे क्या मसला हुआ था, जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी बुक्स की, मुझसे 3 लाइनों के बाद फोकस नहीं था, एक लाइन पे भी सही फोकस नहीं था। मैं एक लाइन पढ़ता था ना, मुझे इतनी आदत पड़ गई थी कि अगर चीज़ अच्छी नहीं लग रही स्क्रॉल। एक लाइन पढ़ते हुए मैं ऐसे बुक पढ़ा ना, लाइक पढ़ते पढ़ते एकदम से मेरा दिल करता था कि मैं जंप कर दूँ आगे, 3-4 लाइन्स 5 लाइन्स छोड़ दूँ। मेरा फोकस ही नहीं था और मुझे समझ नहीं थी आ रही है मैं जो पढ़ रहा हूँ, लाइक व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। एंड it harmed me in a way, like I got so much worse at everything, like मेरी स्टडीज, मेरे ग्रेड्स, मेरा फोकस, मेरी हेल्थ, सब कुछ खराब होता गया बस। मैं ये सब इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस,
और ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी। और भाई देखो, और यार देखो, अगर मैं उस टाइम को देखूंगा अभी अगर मैं उस टाइम को देख रहा हूँ और आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि यार मैं जो करता था ठीक करता था, इट वॉज गुड फॉर मी, इट वॉजंट एट ऑल। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तक बंदा इन सब चीज़ों का क्या गुलाम है ना, लाइक यू आर स्लेव टू ऑल दिस थिंग्स, और वीडियो गेम्स, स्क्रोलिंग, टाइम वेस्ट करना होटल्स पे बैठ के खाम खा, जहाँ पे कोई प्रोडक्टिव बात नहीं होती, किसी काम की कोई ऐसी बात नहीं होती जहाँ पे जिससे तुम्हें फ़ायदा हो, जिससे किसी और को फ़ायदा हो। तो वो आदमी वो बंदा कैसे लाइफ में आगे जाके लीडर बन सकता है, जो खुद इन सब चीज़ों का गुलाम है, like who himself is a slave to all these things? Can he be a leader? Can he lead? Will you choose a leader like that? You wouldn't. No one would. The main message in this video was कि खुद पे तुम कंट्रोल करो, अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल करो, इससे पहले कि जो 0.1% कंट्रोल है तुम्हारा खुद पे, वो भी जाता है। फोकस ऑन योरसेल्फ।